अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक और नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ आप सब लोगों को खुशामदीद। तो जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, बाबरकत महीना चल रहा है, बड़ी फ़ज़ीलतों वाला ये महीना चल रहा है। तो इस महीने में हम सब लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नमाज़ अदा करें और अपने लिए, पूरे मुसलमानों के लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। क्योंकि इस महीने में हम बंदे जो हैं वो अल्लाह पाक के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसके करीब आ जाते हैं। तो ये मुबारक महीना हम लोगों को मिला है, तो हमें अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। इस महीने में हम जितनी भी नेकियां करते हैं उसके बदले हमें जो है दुगना सवाब मिलता है। रमज़ान का महीना बहुत ही बरकतों का महीना है और बहुत ही फजीलतों वाला है, तो इसे हम लोगों को ऐसे ही ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसमें कुरान शरीफ की बहुत बहुत तिलावत करनी चाहिए। वैसे तो ये सारी बातें सभी लोगों को पता हैं, ये अपने ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों को अ, थोड़ी बहुत चीज़ें जो सिर्फ मुझे पता हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। रमज़ान का महीना बहुत ही अ, मुबारक महीना है और ये साल में एक बार आता है, तो हमें जितना हो सके इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हम कमा सकते हैं और सवाब करना चाहिए। कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए हमें करना चाहिए और सवाब की नीयत से हमें करना चाहिए। तो कहा जाता है कि रमज़ान में एक तो हर नेकी का हमें जो भी नमाज़ें पढ़ते हैं या जो भी हम नेक अमाल करते हैं उसके बदले हमें 70 गुना सवाब मिलता है। जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। और कहा जाता है जो शैतान होता है 1 महीने के लिए उसे अ, चाँद रात वाले दिन ही बंद कर दिया जाता है। तो शैतान तो बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी रमज़ान के महीने में हम लोग बहुत सारे गुनाह करते हैं। वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि अ, शैतान तो बंद हो जाता है, लेकिन हम एक आम इंसान हैं और गुनाहों के पुतले हैं हम, हमसे गुनाह होते ही रहते हैं। तो रमज़ान के महीने में भी हम लोगों से बहुत से ऐसे कबीरा और सगीरा गुनाह हो जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो शैतान की वजह से नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो जकड़ा हुआ है। वो गुनाह होते हैं हमारे अपने नफ्स की वजह से, क्योंकि हम अपने नफ्स पे काबू नहीं रख पाते हैं और उसी वजह से हम गुनाह करते हैं। बहुत बार देखते हैं कि जो लोग पहले रमज़ान से पहले जो है नमाज़ें नहीं पढ़ते थे और रमज़ानों के बाद रमज़ान में जो है वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं और पाबंदी से जो है वो रोज़े रखते हैं, तो कहीं न कहीं उनके अंदर भी खौफ़े खुदा है, इसीलिए वो कम से कम रमज़ान में तो सारी चीज़ों की अदायगी करते हैं और करना भी चाहिए। तो कहा जाता है कि रमज़ान के महीने में फरिश्ते जो हैं वो रोज़ेदार के लिए दुआ करते हैं और जो हमारे मुँह की जो खुशबू होती है, जिसको हम बदबू समझते हैं कि हमें लगता है कि अजीब-सी ना खाने की वज़ह से अजीब-सी महक आ रही है हमारे मुँह के अंदर से, तो वो अ, अल्लाह के नज़दीक एक बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है, जो अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। रमज़ान में हम लोग नमाज़ों की पाबंदी करते हैं अ, और दुआएँ भी पढ़ते हैं और जो है हम लोग को सवाब की नियत से जो तहज्जुद की नमाज़ होती है या चाश्त की नमाज़ होती है, उसको भी अदा करते हैं। तो उसके साथ-साथ 3 अशरे भी रमज़ान में होते हैं, तो उन अशरों में भी हमें अलग-अलग दुआएँ पढ़नी होती हैं, उनका तर्जुमा भी अलग-अलग है। तो सबसे पहला अशरा रमज़ान में जो आता है वो है रहमत का अशरा होता है। पहला अशरा जो शुरू के 10 दिन होते हैं और जो बाकी के 10 दिन होते हैं, दूसरा अशरा कहा जाता है, वो होता है मग़फ़िरत का अशरा। और तीसरा अशरा जो होता है वो जहन्नम से छुटकारे के लिए होता है। तो ये 3 अशरे होते हैं और तीनों अशरों की दुआएँ अलग-अलग हैं। तो हम लोग जो अपने लिए बहुत सारी दुआएँ करते हैं, बहुत सारी तस्बीहां पढ़ते हैं, तो उसके साथ-साथ हमें
ये जो तीनों अशरों की दुआएं हैं ये भी पढ़नी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला अशरा चल रहा है, तो इस पहले अशरे का आज चौथा रोज़ा है। बाकी दुआओं के साथ-साथ हमें अपने लिए रहमत की दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाह से रहम की दुआ भी माँगनी चाहिए। अशरा चल रहा है तो हम पहले अशरे की दुआ देखते हैं कि पहले अशरे की दुआ क्या है। तो पहले अशरे की दुआ ये है, रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए मेरे रब मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। ये थी पहले अशरे की दुआ जो कि हमें हर नमाज के बाद पढ़ना चाहिए। और हम जब दुआ मांगते हैं तो अल्लाह पाक से हाथ उठा के हमें इसके लिए भी ये भी दुआ पढ़नी चाहिए। इसे अरबी में भी पढ़ें और इसका जो तर्जुमा है जो उर्दू में है उसको भी हमें ध्यान में रखें और ध्यान में रख के हमें पढ़ें। तब हमें पता चलेगा कि हम अल्लाह पाक से किस चीज़ के लिए रहमत मांग रहे हैं, किस चीज़ के लिए हम बख्शीश मांग रहे हैं अल्लाह पाक से, तभी हमें पता चलेगा। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, आज हमें ये महीना मिला है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इससे हम सवाब कमा सकें, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि आगे जब रमज़ान आएंगे तो हम यहाँ पे दुनिया में होंगे भी या नहीं, और अगले रमज़ान हमें मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के अपने इन रमज़ानों में जो है, इन रोज़ों में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाएं, अल्लाह का जिक्र करें, चलते फिरते जिक्र करें। ये जो पहले अशरे की दुआ है ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप नमाजों में ही पढ़ें, इसे याद करिए। याद करने के बाद आप खाना बना रही हैं, आप लेटी हैं, नींद नहीं आ रही है, या किसी भी वक्त आप इसको पढ़ सकती हैं। चलते फिरते उठते बैठते आप इसे पाबंदी से पढ़ें, अपने लिए रहमत की दुआ करें, पूरे मुसलमानों उम्मत के लिए दुआ करें। और इसी उम्मीद के साथ अब मैं अपनी वीडियो को, अपने ब्लॉग को जो है वो ख़त्म करती हूँ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, क्योंकि एक दूसरे की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और इसी उम्मीद के साथ एक नए ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।